नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अजय प्रताप आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा अकेडमी कन्नौज में हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात करेंगे आज नंबर्स ऑफ जीरो की, यानी शून्यों की संख्या की। तो जैसे पिछली वीडियो में क्वेश्चंस आपका एक मिस थोड़ा एरर हो गई थी, इसमें 11 का विभाज्यता का रूल था। तो हम देखते हैं इसको। जैसे इसमें क्या होता है, सम अंक के एक अंक एक तरफ अंक करते हैं और विषम अंक के एक तरफ अंक करते हैं। तो हमने यहाँ पर उसमें जीरो लिख दिया था, तो उसमें आप एक बार करेक्शन कर लेना। तो देखो, सम अंक के अंक जो हैं दो, ये दो स्थान पे वैल्यू और 6 स्थान पे वैल्यू और एक, तो इनको एक तरफ ऐड कर लेंगे। तो 3 + 6 + 1, ये आपका हो जाएगा कितना, 10। और विषम स्थान के अंक ये एक, ये तीसरे स्थान पर और ये पांचवें स्थान पर, तो आपके कितने होंगे, 1 + 2 + 7। तो 1 + 2 + 7 मिलके आपके 10 हो गए। और सम स्थान पे वैल्यू 3, 6 और 1 मिलके भी 10 हो गए। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका जीरो आ, इसीलिए ये संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी। तो इसको आप एक बार देखे रहिए। आगे बात करें नंबर ऑफ जीरो की, बात करते हैं नंबर्स ऑफ जीरो की। जैसे देखिए, आप नंबर्स ऑफ जीरो के लिए हमें कम से कम 2 और 5 की आवश्यकता होगी। हमें पेयर बनने चाहिए, 2 का पेयर बने और 5 का पेयर बने, तभी हम नंबर ऑफ जीरो निकाल पाएंगे। जैसे हम ऑफलाइन क्लासों में एक अलग एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर जैसे हमने मान लो कह दिया, हमने और सर ने वीडियो पेयर में बनाई। हमने मान लो एक वीडियो किसी कारणवश नहीं बना पाई, एक दिन कम हो गई, सर की एक वीडियो ज्यादा अगर है, माना सर की वीडियो 11 होगी, मेरी 10 होगी, हम कहते हैं कितने नंबर ऑफ पेयर होंगे, तो 10 ही होंगे। यानी जिसकी संख्या कम होगी उसी से हम नंबर ऑफ पेयर बता पाएंगे, कितने पेयर बनेंगे या कितने जोड़े। और 10 के लिए हमें कम से कम 2 और 5 चाहिए। अब जैसे 2 की बात कर लो तो हर दूसरी संख्या 2 में होगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, हर दूसरी संख्या आपकी 2 में, उसमें 2 इंक्लूड होगा। लेकिन अगर 5 की बात करो तो हर पांचवी संख्या, जैसे 5, 10, 15 और 20, हर पांचवी संख्या होगी। तो हम कहते हैं कौन सी कम आती है, तो 5। 5 की संख्या कम आती है, तो नंबर ऑफ पेयर 5 से निकालते हैं। लेकिन किसी क्वेश्चन में मान लो 5 के नंबर ऑफ पेयर ज्यादा है और 2 के कम है, तो उसमें 2 से देखते हैं। यानी नंबर ऑफ पेयर कम होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, हम कहते हैं 5 की पावर 2 और इंटू करते हैं हम 2 की पावर 3। इसमें हम कहते हैं शून्यों की संख्या बताओ या नंबर ऑफ जीरो आप बताओ। तो इसमें देखेंगे जिसकी पावर कम होगी उससे हम जीरो की संख्या बता पाएंगे। यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, 2। अब जैसे दूसरा एग्जांपल और हम दे दें एक, 3 की पावर 2 लिख दें, 2 की पावर 6 लिख दें और 5 की पावर 17 लिख दें। हम कहते हैं इसमें नंबर्स ऑफ जीरो बताओ। तो आप देखो, 3 से कोई मतलब नहीं है, नंबर्स ऑफ जीरो के लिए हमें 2 और 5 का होना आवश्यक है। इसमें देखो, आप 2 की संख्या कम है, 2 की संख्या सिर्फ 6 है और 5 की संख्या 17 है। जिसकी भी संख्या कम होगी उससे हम नंबर्स ऑफ जीरो बता पाएंगे। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरो 6 हो जाएंगे। कभी कभी इसमें बात करता है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल जैसे मान लो हम कहते हैं फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 ऐसे लिखते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टी आई जैसा, ये भी फैक्टोरियल 3 है। तो इसको लिखेंगे 3 × 2 × 1, यानी इसका मतलब ये जो भी दिया जाएगा उसको लिखेंगे, उससे कम करते हुए लिखेंगे और जब तक लिखेंगे जब तक वो बंद ना हो जाए। तो इनका इंटू करके आप यहाँ लिख लो, कितना हो जाएगा, 6। जैसे हम बात कर लें आगे फैक्टोरियल 4 की, फैक्टोरियल 4 की बात कर लो तो यहाँ पर 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे लिखेंगे। तो 4 तो ये 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। ऐसे हम किसी का भी बता सकते हैं। जैसे हम फैक्टोरियल 6 की वैल्यू की बात कर लें, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 को। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, ये भी सही है, उल्टा आई जैसा। तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू की बात करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ऐसे अब 6 का 5 में करेंगे 30, 30 का 4 में करेंगे 120, 120 का 3 में करेंगे 360 और 360 में 2 का करेंगे तो 720, क्योंकि 720 का 1 में करेंगे 720 रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे फैक्टोरियल की वैल्यू दी जाती है। हम इससे भी क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आगे देखते हैं हम, जैसे ये लिखा है, अब इसमें देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है 10 × 10, तो इनका इंटू करोगे कितना होगा, 100, है ना। अभी आपको समझ में आएगा हमने आखिर ये क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका 10 का इंटू में करोगे 100 में तो कितना होगा, 1000। और यहाँ पर देखो, 10 का 10 में किया तो 100 हुआ, 10 का 100 में किया तो 1000। अब 100 का 100 में करेंगे तो 10,000, यानी एक के बाद 4 जीरो आपकी आएंगी। और यहाँ पर 10 का 1000 में करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 10,000। अब यहाँ से एक चीज निकल के आई, आपने देखी होगी,
यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि देखो जब भी दो संख्याओं के बीच में इंटू का साइन होता है तो वहां पर जीरो की संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 0 1 है, तो दोनों को देखो जोड़ के दो ही तो जीरो यहाँ पर है। दो संख्याओं के बीच में इंटू होगा तो आप जीरो की संख्या को जोड़ दिया करो। देखो यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर सिंगल जीरो है, तो कितना आया, 3 जीरो हो गई। यहाँ पर देखो 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो, इन दोनों को जोड़ के 4 जीरो तो यहाँ लिखा है। यहाँ देखो 1 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो, इन दोनों को जोड़ के कितना लिखा है, 4 जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी बीच में दो संख्याओं के बीच में अगर गुणे का साइन लगा होता है तो जीरो की संख्या को हम जोड़ के लिख देंगे, तो वही आपका जीरो की संख्या बताएगा। जैसे यहाँ इंटू देखो 10 का 10 में करते हो 100 होता, दो जीरो हैं, लेकिन हमने आपको बताया एक तरीका कि जब भी दो संख्याओं के बीच में ये इंटू का साइन आप देखोगे तो उनमें जीरो की संख्या को जोड़ के लिख दोगे। यहाँ भी देखो इंटू का साइन है, जीरो की संख्या जोड़ दिया, यहाँ भी इंटू का साइन है, जीरो की संख्या जोड़ दिया, यहाँ इंटू का साइन है, जीरो की संख्या जोड़ दिया। तो हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट बना के आप लिख लेना कि दो संख्याओं के बीच में गुणे का साइन होता है तो नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए उनकी जीरो की संख्या को हम जोड़ देंगे। दूसरा हम यहाँ बात करते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस लगा है तो देखो इसमें प्लस करोगे कितना आएगा, 110। 10 को प्लस करेंगे 100 में 110, 200 को 210 में करेंगे तो यहाँ पर 410, 100 का 120 में करेंगे तो यहाँ पर 220 आपका, 1000 में 110 को करेंगे तो आपका आएगा 1110, आएगा ना इतना ऐड करने पर। अब देखो इसमें भी आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी कि देखो इसमें जब हमने इंटू वाले में बताया था तो इसमें क्या था, जीरो की संख्या को ऐड करके हम लिख देंगे, तो जीरो की संख्या बताइए। जब यहाँ पर प्लस का साइन होगा तो जिसमें सबसे कम जीरो होंगी उस उतनी जीरो होंगी। देखो यहाँ पर 10 और 100 में 10 में कम जीरो है तो हमने एक जीरो आएंगी। 200 210 में इसमें देखो एक जीरो है तो लास्ट में एक ही जीरो आया। इसमें देखो 100 में 2 जीरो, 120 में एक जीरो तो लास्ट में एक जीरो आया। इसमें 3 जीरो, इसमें एक जीरो तो लास्ट में एक जीरो आया। कहने का मतलब ये होगा जब भी प्लस का साइन होगा दो संख्याओं के बीच में तो जिस संख्या में कम जीरो होंगी, यानी जीरो की संख्या जिस भी संख्या में कम होगी तो उतनी नंबर्स ऑफ जीरो होंगी, है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर देखो फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो, यानी शून्यों की संख्या बतानी है। हमने लिख दिया 1 2 3 4 ऐसे करके आपका कितना है 100 तक। तो देखो इसको अगर लिखना चाहें तो हम फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टोरियल 100 ही लिखा है। क्योंकि फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसे बनतक होता है, तो ये फैक्टोरियल 100 ही तो लिखा है। अब देखो फैक्टोरियल 100 लिखा है तो यहाँ क्या करते हैं, जब भी ऐसा दिया जाएगा एक से लेकर संख्या आपकी कहाँ तक दी जाएगी उसको फैक्टोरियल में बोलेंगे। यहाँ 10 होता 10 फैक्टोरियल हो जाता, तो यहाँ पर 100 होगा। हमने बोला था उससे हम हमेशा इसमें डिवाइड करेंगे जिसकी संख्या कम होगी। हमने बताया था 2 की संख्या और दूसरा नंबर 2 में आएगा, और 5 की संख्या में हर पांचवा नंबर आपका 5 होगा, तो नंबर 5 वाले कम होंगे। तो हम यहाँ पर 5 से इसको करते हैं, तो 5 से करेंगे, जितनी बार जाएगा उतने नीचे लिखते हैं। शेषफल कितना भी बचे हमें उससे मतलब नहीं होता है। तो देखो 5 से इसको करेंगे डिवाइड, कितनी बार जाएगा आपका 20 बार। अब देखो फिर 5 से करोगे आप तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार। और जब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक वो वैल्यू 5 से कम ना हो जाए। इसमें बस दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, पहला हम उस नंबर से डिवाइड करते हैं जिसकी संख्या कम होती है, जैसे 5 कम होता है तो 5 से डिवाइड करते हैं। दूसरा ये याद रखेंगे हम कि जब तक भाग करते हैं जब तक जो हमारा से भागफल आएगा जो हमारा वो 5 से कम हो जाए तब तक भाग देते हैं, 5 से कम नहीं होगा तब तक हम देते रहेंगे। अब देखो यहाँ शेषफल से मतलब नहीं होता, कितना भी आपका देखो यहाँ पर शेष जितना भी बचे इसमें नहीं बच रहा, आगे क्वेश्चन में अगर शेषफल बचेगा तो शेषफल से नहीं मतलब होता, सिर्फ मतलब होगा भागफल वो कितनी बार भाग जाएगा। तो बस इन संख्याओं को आप ऐड कर दिया करेंगे। जैसे यहाँ पर 20 + 4 कर दिया हमने ऐड, तो कितना हो गया 24। तो नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी होगी आपकी 24 हो गई इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है और हम कहते हैं इसमें जीरो की संख्या बताओ आप, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि तब फैक्टोरियल 100 लिखा था तो उसमें 24 थी जीरो की संख्या, यहाँ पर 200 तक है तो 2 का गुणा कर दो आप सीधा सीधा, आप यही तो बोलेंगे। 2 का गुणा कर दोगे 24 में तो 48 होना चाहिए, लेकिन 48 नहीं आएगा। हाँ 50 में आ सकता है, जैसे देखो 1 इंटू 2 इंटू ऐसे करके हम 50 तक लिख दें और हम कहते हैं इसमें नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे, तो देखो 50 में आप 5 का करोगे तो ये 10 बार जाएगा, फिर 5 से करोगे 2 बार जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, यानी 10 2 मिलके 12 हो गया। तो देखो 50 में 12 आ रहा। इससे पहले हमने क्वेश्चन आपको बताया था उसमें फैक्टोरियल 100 या 1 to 100 तक लिखा था, उसमें कितना आया था
उसमें जीरो की संख्या आपकी 24 आई थी, तो इसमें 12 उसमें 24, जस्ट डबल हो रहा है। लेकिन क्या 200 में 100 का डबल होगा बताइए, या 50 का 4 गुना होगा? 50 का 4 गुना 200 है, लेकिन यहाँ इसमें जीरो की संख्या 12 है, तो उसमें क्या 48 आएगी? या मान लो हम कहते हैं इससे पहले वाला क्वेश्चन आप देखो, इसमें शून्यों की संख्या 24 आई थी, ये 100 का था, 200 का अगला क्वेश्चन दिया, तो क्या 24 दूनी 48 हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका दिया गया है, यहाँ 200 तक का देखते हैं। अब 200 तक का कैसे करेंगे हम? इसमें आप 200 लिख लो, 5 से भाग करेंगे इसमें हम, जितना भागफल आएगा उसको नीचे रखेंगे, तो ये 40 बार पूरा पूरा भाग होगा। अब इसको फिर से 5 से करेंगे तो ये 8 बार पूरा पूरा होगा, है ना? अभी देखो 8 बार किया है तो ये 5 से अधिक है, तो हम फिर देंगे जब तक 5 से छोटा नहीं आ जाएगा, फिर 5 से देंगे तो एक बार पूरा पूरा होगा, है ना? ये 8 बार आया तो ये एक बार आया। अब इन्हीं सबको जोड़ देंगे, जितनी बार भाग जाएगा भागफल होगा उसी को हम लिखते हैं, बाकी रिमाइंडर से में कोई मतलब नहीं। यहाँ पर इनको जोड़ दो, इन सभी को, तो कितना हो जाएगा? 40 प्लस 8 और प्लस 1, 40 8 48 और 1 49, तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी आपकी? 49। देखिए वैसे आपके हिसाब से 100 में जब 24 थी तो इसमें 48 आनी चाहिए, लेकिन नहीं। अब देखो इसमें 49 आ रही, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं करोगे आपने 100 में देख लिया 24 है तो आपने कह दिया 200 में 48 है, अब 50 में 12 100 में 24 है ना? तो ऐसे नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है 1 2 3 गुणे में लिखा है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ऐसे आपको लिखा है 256 तक। इसका मतलब यही तो है कि फैक्टोरियल 256 ये लिखा है एक तरीके का, ये आपका फैक्टोरियल 256 लिखा हुआ है। और जो फैक्टोरियल 256 आपका लिखा है, तो हम बस 256 में ही तो भाग करेंगे किसका? 5 का। 256 में 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 5 1 51 बार, फिर 5 बार करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 10 बार। और फिर 5 से करेंगे क्योंकि अभी 5 से बड़ा है, तो 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, है ना? तो बस इन्हीं को सबको ऐड कर देंगे, कितना? ये 51 प्लस 10 और प्लस 2, इनको जोड़ देंगे तो 51 10 61 और 2 जोड़ के 63, तो उसमें शून्यों की संख्या आपकी कितनी आ जाएंगी? 63 आ जाएंगी, है ना? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और जैसे उसी तरीके से लिखा है जैसे फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 200, ऐसे इसको बोल देंगे 256, 5 से भाग किया तो 51 बार पूरा पूरा कट जाएगा, है ना? फिर इसको 5 से किया तो 10 बार जाएगा, भागफल इसका 10 आएगा, फिर 5 से किया तो 2 आएगा। इन सभी को जोड़ देंगे 51 10 और 2, तो आपकी जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी? 63। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका जब सेकंड पार्ट बताएंगे तो इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन लेंगे। इसमें भी हमने आपको बेसिक से समझाने की कोशिश की है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।